दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज एक अखबार का आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने और पढ़ाने के लिए। यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। और अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाते हैं तो हम एक भाषा के अच्छे जानकार हो जाते हैं और हम इस तरह से किसी भी तरह का इंग्लिश का कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको हम पास कर सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट सोर्स है इंग्लिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप कोई सा भी उठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना प्रत्येक सबको आना चाहिए, तभी हम इंग्लिश में मास्टरी गेन कर सकते हैं। तो आज मैंने टाइम में इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर जो फ्रंट न्यूज है जो बड़े अक्षरों में लिखी रहती है, प्लस आज की जो खास खबर है वो है ये वाली। पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, मिनिस का मतलब होता है मिनिस्टर्स, टू गो, टू गो का मतलब जाना पड़ेगा, इफ हेल्ड अगर पकड़े गए, फॉर 30 डेज 30 दिन के लिए, ऑन सीरियस चार्जेस अगर किसी भी मंत्री पे, सीएम पे, पीएम पे अगर 30 दिन तक सीरियस चार्जेज लग गए तो उसको जाना पड़ेगा टू गो। अब यहां ये नहीं लिखा कहां जाना पड़ेगा, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले समझ जाते हैं कि उसको जेल जाना पड़ेगा। और ये है सेमी कॉलन लग के बिल का मतलब होता है विधेयक। आज संसद में इस तरह का विधेयक पास हो गया है। तो ये आज की खबर है। आज से पहले पीएम सीएम मिनिस्टर्स को सजा नहीं होती थी। चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की। तो दोस्तों आज का हमारा सिलेक्टेड टॉपिक है जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। यहीं पर हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की टैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविध तरीके जो होते हैं ना, कई सारे तरीके, उनको डाइवर्जन भी बोलते हैं, डाइवर्ट भी बोलते हैं, डिवोर्स भी बोलते हैं। डाइवर का मतलब कई सारे। तो विविध रूप को, हार्मोनी इन डाइवर्सिटी, विविध जो कई तरह की चीजें होती हैं उनमें हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल बैठाना। तो तालमेल बैठाना इन डाइवर्सिटी, कोलन लगा करके इसको आगे और एक्सप्लेन किया गया है सिम्फोनी ऑफ टॉलरेंस। सिम्फोनी का मतलब होता है जो कोई मधुर स्वर निकलता है, जैसे सिम्फोनी कूलर होता है उसमें आवाज बहुत अच्छी आती है, मधुर मधुर मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा आती है, दैट इज ए सिम्फोनी। तो सिम्फोनी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस सहन शक्ति को बोलते हैं। तो उसमें बड़ा आनंद आता है सहन शक्ति में। तो यहाँ पर हार्मोनी और सिम्फोनी, टॉलरेंस ऐसे शब्द काम में लिए गए हैं। इसका मतलब इंसानियत को एक सहन शक्ति की, मानवता की भावना के बारे में ये टॉपिक है और इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे। आज खास बात यह है कि मैं अजमेर से ही इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं और मिस्टर अनुराग शर्मा जो इसको लिखने वाले हैं वो भी अजमेर के ही हैं। ये मिस्टर अनुराग शर्मा का परिचय है, ये अजमेर से ही हैं। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं इंग्लिश के। इन्होंने जगह जगह लेक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे देखो चाइना, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिजी, यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऐसे एक अजमेर की रेपुटेड हस्ती हैं जो इन्होंने ये टॉपिक लिखा है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दिया है। अब हम इस टॉपिक को शुरू से लेंगे। देखो जहां तक बात रही इसकी हेडलाइन की, मैं आपको बता चुका हूं कि हार्मोनी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता के अंदर हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल। सिम्फोनी ऑफ टॉलरेंस, सिम्फोनी मधुर स्वर को सिम्फोनी बोला जाता है
और इसमें सहन शक्ति की टॉलरेंस। तो अब अनुराग शर्मा जी ने लिखा है। अब अनुराग शर्मा जी इसको क्या लिखते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और उनकी अंग्रेजी हम समझेंगे। हमारा ट्रिक सिर्फ एक ही है, लंबे लंबे सेंटेंसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम तालमेल बैठा करके चलेंगे। अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब अगर हम समझ गए तो हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। रही बात डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो यही डिफिकल्ट वर्ड रोज 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, इनकी डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग महीने 2 महीने में ही ट्रेंड हो जाएंगे। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही सीखा है। चलिए आज हम यहाँ से अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं। पैराग्राफ में शर्मा जी अनुराग शर्मा जी कहते हैं, ड्यूरिंग द 1930s, 1930 की बात है, इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर राइटर्स एंड सोशल थिंकर्स, जो लिखने वाले हैं और जो सामाजिक विचारों वाले जो आदमी थे, हैड लॉन्च्ड, उन्होंने कोई चीज लॉन्च करी यानी नई शुरुआत करी, कोई नया अभियान चलाया। ए मोमेंट, एक उसको मोमेंट भी कह सकते हो, कॉल्ड जिंदी वोरो बक। अब ये ऑस्ट्रेलिया की भाषा का वर्ड है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते, सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पर। द वर्ड यानी एक शब्द, वाज डिराइव्ड का मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया, फ्रॉम दी, कहां से, वोइवुरंग लैंग्वेज। अब ये वोइवुरंग लैंग्वेज भी वहीं की है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फॉर्मरली, फॉर्मर का मतलब होता है पहले से, शुरुआत में। स्पोकन इन, पहले बोली गई थी, एंड अराउंड दी प्रेजेंट मेलबोर्न, मेलबोर्न कोई जगह है उसके चारों तरफ, एंड मीन्ट और समझा गया, टू ज्वाइन, टू अनेक्स। देखो ज्वाइन का ही मीनिंग होता है अनेक्चर, अगर आप समझते हैं तो। ज्वाइन करना या अनेक्चर करना का मतलब इकट्ठा करना ही होता है। एंड टू असिमिलेट, असिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। खुद झांक के देखो कि मेरे में कितनी गलती है, कितना मैं सही हूं, उसको बोलते हैं असिमिलेट, आत्मसात। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वास्तव में डिफिकल्ट वर्ड है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस दूसरा शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, जो वहां की सामाजिक सोसाइटी है, देन एंड इवन टुडे, देन मतलब तब और आज, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, अगर इसको हम आगे लंबा चौड़ा बढ़ा के बताएं, हैज बीन डिवाइडेड, बटी हुई थी, डिवाइड का मतलब बटा हुआ होना, इनटू व्हाइट ऑस्ट्रेलियंस एंड नेटिव एबोरिजन्स। अब यहां पर ये व्हाइट ऑस्ट्रेलियन में और एबोरिजन में बटी हुई थी। नेटिव का मतलब होता है जन्मजात, जो वहां के लोग थे वो, और व्हाइट ऑस्ट्रेलियन में बटी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की वो जगह। एंड द कॉलोनियल हिस्ट्री, अब कॉलोनी किसको कहते हैं, जहां लोग रहते हैं उसको कॉलोनी कहते हैं। तो उस बसावट की बात में उसकी कहानी क्या है, एज विद अदर कंट्रीज, अगर हम दूसरी कंट्रीज से तुलना करें तो, वाज रिटन इन ब्लड, देखो ये एक पहेली है, रिटन इन ब्लड का मतलब खून से लिखी हुई है, इसका मतलब है वहां खून खराबा हुआ था, लड़ाई हुई होगी आपस में, उससे ये कहानी लिखी हुई है। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि शोषण करना। एंड एट्रोसिटीज, और एट्रोसिटी का मतलब होता है सताना, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, सताना। और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है शोषण, आप लिख लीजिए कहीं पर। इनफ्लिक्टेड, इनफ्लिक्ट का मतलब झगड़ा हुआ, अपॉन द नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, जो वहां के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे उनके ऊपर झगड़ा हुआ, बाय द इन्वेडर्स, इन्वेडर कौन होते हैं, जो वहां आके बस जाते हैं या घुस जाते हैं, उन लोगों को इन्वेडर्स कहते हैं, हमला करने वाले। हु हैड कम
टू सेटल इन द न्यू फाउंडेड लैंड, और वहां पर वो लोग नई जमीन पर सेटल हो गए थे। इट वॉज इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम से था टू काउंटर द लेगेसी, लेगेसी मतलब उनकी जो पुरानी विरासत थी, ऑफ द व्हाइट्स, व्हाइट लोगों की। ऑपरेशन, ऑपरेश का मतलब होता है दबाव, एक प्रेशर होता है, यहां पर है ऑपरेशंस एंड प्रेइंग, और उनको दबाना, और प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक वर्ड है, प्रेइंग यानी शिकार करना। ऑन दी नेटिव्स, नेटिव लोगों के ऊपर, ऑपरेशन का मतलब उनको सताना ही होता है, और उनका शिकार करना। दैट राइटर्स लाइक रेग्स इंगामेल्स, तो इसकी जो कहानी जो लिखने वाले थे, राइटर लिखने वाला कौन, रेक्स एनगामेल जिसका नाम था, दूसरा नैन्सी काटो उनका नाम था, एंड सो मोनी, और भी बहुत सारे राइटर थे अदर्स। किक्ड ऑफ, दोस्तों यहां पर ये फ्रेजल वर्ब है, किक ऑफ, ऑफ इसकी प्रीपोजिशन है, किक इसकी वर्ब है। तो किक्ड ऑफ का मतलब होता है उन्होंने उन पुराने नए नियमों को, पुराने नियमों को लात मारते हुए वो आगे बढ़ गए। दी मोमेंट, ऐसा मोमेंट उन्होंने चलाया। विच फॉर सम, सॉरी, विच फॉर मोर, वो इतना ज्यादा हो गया, देन ए कपल ऑफ डिकेड्स कॉट, मतलब कई 10 साल, 10, 20, 30 ऐसे, कपल ऑफ डिकेड का मतलब होता है 10-20 सालों तक कॉट यानी ये सिस्टम को पकड़ के रखा गया। द इमेजिनेशन ऑफ राइटर्स, जो वहां जो लिखने वाले थे उनकी इमेजिनेशन यानी उनकी कल्पना, एंड पोइट्स, और उनकी कविताओं में लिख दिया गया। हाउएवर, फिर भी, इन मिड 60s, 19, यहां पर 1960s से मतलब है 1960s के आसपास, ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ऑफ द लास्ट 100 ईयर्स हो गए थे। इट वाज डुली रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया, विद द नोशन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है बातचीत करना, आपस में बातचीत करके इसको पुरानी हिस्ट्री को बदल दिया। बाय राइटर्स, राइटर्स के द्वारा, लाइक जुडिथ राइट एंड लेस मोरी, ये दोनों राइटर के नाम हैं। हु राइटली थॉट, उन्होंने सोचा, दैट, क्या सोचा, वाइल एसिमिलेशन, जब हम आत्मसात करेंगे, कन्वेज यानी समझाएंगे, ए सेंस ऑफ अनेक्शिंग, अनेक्शर का मतलब होता है जुड़ जाना, मिल के रहना, विद वन पार्टी मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, तो हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे, एंड द अदर मेक्स वन, और हम सबको एक बना देंगे। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है बातचीत करना। अमाउंट्स टू द प्रैक्टिकेबल नोशन, प्रैक्टिकेबल का मतलब जो मीटिंग करते थे वो उसका प्रैक्टिकल यूज होता था और जानकारी मिलती थी, ऑफ को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है टिके रहना, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है आपस में टिके रहना, एंड शेयर्ड, और उन्होंने आपस में बांट लिया, एक्सपीरियंस, अनुभव को बांट लिया, ऑफ सोशियो कल्चर, उन्होंने आपस में अपने सोशल कल्चर को बांटा, डेवलपमेंट को बांटा। सोशल कल्चर डेवलपमेंट एक ही वर्ड है ये। नॉट अनवेडेड, देखो वेड का मतलब होता है शादी, अनवेड का मतलब शादी नहीं करना, विद द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लेकिन उन्होंने इक्वलिटी का आइडिया नहीं किया। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, अप्लाइंग दिस, इसका मतलब इसको लागू करते हुए, अप्लाई का मतलब लागू करना, वेरी नोशन, जानकारी, ऑफ कन्वर्जेंस, बातचीत की,
टू दी करंट सोशियो कल्चर, जो जो ताजा सोशियो कल्चर था उसकी जानकारी को आपस में कन्वर्जेंस बातचीत करते हुए, एंड पॉलिटिकल सिनेरियो, और जो उनका पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया का जो था वेल अच्छा हुआ। व्हाट थॉट, क्या विचार, आवर हिस्ट्री एंड एंशियंट कल्चर, हमारी पुरानी कहानी और हमारा पुराना जो कल्चर है, हैव ऑलवेज अपहेल्ड, उसको अपनाया गया। अपहेल्ड का मतलब पकड़ना, अपनाना, एंड प्रैक्टिस्ड, और उसकी प्रैक्टिस की गई सिमिलर आइडियल्स, आइडियल का मतलब एक आदर्श मानते हुए, एंड हैव सो एवोर्डली, और उसको रखा गया इतना, एवोर्डली का मतलब वो का मतलब था शपथ, लेकिन इसको यहां थोड़ा सा लचीला रखा गया। बिलीव्ड इन, विश्वास किया गया, आवर कंट्री बीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, ऐसा उन्होंने एक यूनिटी का एग्जाम्पल पेश किया। इन डाइवर्सिटी, विविध होते हुए भी उन्होंने एक एकता का परिचय दिया। What we currently seem, देखो दोस्तों यहां सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ कहीं पर भी अभी तक। What we currently seem, हम क्या देखते हैं, we need, हमको जरूरत है, is not only unity, हमको सिर्फ यूनिटी की जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज की, इन डाइवर्सिटी, विविध होते हुए भी हमको सिर्फ एकता की ही जरूरत नहीं है, बट हार्मोनी, लेकिन हमको तालमेल बैठाने की भी जरूरत है आपस में, इन डाइवर्सिटी एज वेल, इसके साथ साथ। देखो यहां सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, और मैं इसलिए टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताता हूं कि हम पूरा सेंटेंस का मतलब समझ जाएंगे। तो यानी कि उनको यूनिटी की ही, डाइवर्सिटी को यूनिट करने की जरूरत नहीं, हार्मोनी यानी आपस में तालमेल भी उनको बढ़ाने की जरूरत है, एज वेल, साथ साथ। इट साउंड्स, जो इसकी आवाज थी, क्वाइट पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल किसको कहते हैं, जो पुरानी पीढ़ी चली आती है उसको, रूढ़िवादिता को पैराडॉक्सिकल कहते हैं। उनकी आवाज ऐसी थी, पैराडॉक्सिकल, रूढ़िवादी, एंड इवन आयरोनिकल, आयरोनिकल का मतलब होता है व्यंग्य कसने वाली। दैट वाइल वी टॉक, जब भी हम बात करते हैं, ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी पृथ्वी एक हो जाए, एंड सीन, देखते हैं, टू मूव टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज, हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल विलेज कैरिंग द ग्रांड नोशन, एक बड़ी जानकारी, बड़ी समझ, ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, ये एक संस्कृत का वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग होता है, डैश लगा के बता दिया, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी पूरा संसार एक फैमिली बन जाए। वी, हम लोग, नेवर्थलेस, हम लोग होते हुए भी, नेवर्थलेस का मतलब होता है के होते हुए, हम लोग सब हैं उसके बावजूद, आर एनकाउंटर्ड, लड़ते हैं, बाई दी फ्रैंकस्टीन, फ्रैंकस्टीन किसी का नाम है, ऑफ पोलराइजेशन, या किसी बुक का नाम है ये। एट वेरियस लेवल्स, बहुत जगह पर देखा गया है, ऑफ सोशियो रिलीजियस लाइफ, सोशियो यानी धर्म, सोसाइटी, और रिलीजियस यानी धार्मिक जिंदगी को कई जगह देखा गया है। सो मच, सो दैट, इसलिए, मच डिफाइनिंग हॉलमार्क्स, हॉलमार्क का मतलब होता है कोई निशान लगा देना, ऑफ आवर ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का, हैव बिकम मीनिंगलेस, इसका एक मीनिंगलेस बन गया है, क्लिस, क्लिस का मतलब होता है ठप्पा लगा दिया गया है, एंड बोरिंग क्लचेस, और बोरिंग यानी खराब क्लचेज का ठप्पा लगा दिया गया, ऑफ आवर पॉलिटिकल जार्गन, जार्गन का मतलब होता है कोई एक भाषा बना देना, स्पेशल भाषा।
एंड देयरफॉर, इसीलिए, इट इज हार्मोनी, यह एक हार्मोनी का मतलब आपस में तालमेल है, विच इज मोर रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है सही है, उचित है, देन यूनिटी, यूनिटी के अलावा, एंड द फोरमोस्ट डिमांड, फोरमोस्ट का मतलब होता है फोर यानी आगे होता है, मोस्ट यानी आगे की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है ऑफ आवर, आवर, आवर यानी घंटे, फॉर देयर कैन नॉट बी एनी यूनिटी, हमारे जो घंटे हैं फॉर द आवर, डिमांड ऑफ द आवर, हम इस आवर का मतलब होता है इस समय की हमारी जो डिमांड है, फॉर देयर कैन नॉट बी एनी यूनिटी विदाउट हार्मोनी, कि बिना हार्मोनी के तालमेल यूनिटी हो नहीं सकती, आज की ये जरूरत है, आवर का मतलब होता है इस समय, हार्मोनी रिक्वायर्स, हार्मोनी तालमेल बैठने के लिए रिक्वायर जरूरत है एक कांस्टेंट एंड कैंडिड सेंस, कांस्टेंट का मतलब होता है एक स्थिर, और कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, सेंस की जरूरत है ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, इसको लेके आगे बढ़ना, और शेयर यानी बांटते रहना, ए नीड फॉर कुशंस, कुशन का मतलब क्या होता है, तकिए होते हैं ना आरामदायक, उसको कहते हैं, फॉर टॉलरेंस, महसूस, टॉलरेंस का मतलब धैर्य बना के रखना, फॉर ए पेडिंग, पेडिंग यानी भी मजबूत करना होता है, ऑफ अननेसेसरी एंड अनबेस्ड हार्ट बर्न्स एंड बाइसेज, हार्ट बर्न का मतलब हृदय के ऊपर जलन होना, और बाइस का मतलब होता है पक्षपात, इनको खत्म करने के लिए, फॉर ए पेडिंग ऑफ अननेसेसरी, बिना मतलब की जो इस तरह की बातें होती हैं उनको खत्म करने के लिए टॉलरेंस जरूरी है, व्हाट वी कॉल रेस्पेक्टिंग अदर्स, हम एक दूसरे की जो रेस्पेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंड अदर्स वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग इज सिंपली द आउटवर्ड गेस्चर ऑफ द इनर कॉल फॉर केयरिंग, सॉरी, व्हाट वी कॉल रेस्पेक्टिंग अदर्स, हम एक दूसरे की जो इज्जत करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, बट अदर्स वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग इज सिंपली द आउटवर्ड गेस्चर, ये एक बाहर का गेस्चर अंदाज लगाना है, ऑफ द इनर कॉल, जो हमारे अंदर से आवाज आती है वो ही रेस्पेक्टिंग है, फॉर केयरिंग, केयरिंग यानी इसको हमें साथ लेने की जरूरत है, इट इज नॉट जस्ट एडजस्टमेंट, ये सिर्फ एडजस्टमेंट ही नहीं है और सरेंडर ही नहीं है, बट ए म्यूचुअल सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग इन दी वीनेस, वी यानी हम और वी यानी नेस, हम आपस में, हमको वो मतलब वही है, यूनाइट होकर के आगे बढ़ना है, फॉर द पार्ट्स मेक ए होल, सबको एक बनना है, एंड द होल इज ऑलवेज होली, होली का मतलब होता है पवित्र, अगर सब मिल जाते हैं तो फिर पवित्र हो जाते हैं, दी वैदिक मंत्र, वैदिक काल से जो मंत्र चला आ रहा है वो है संगा चंदम समवधम सर्वो मनसी जनतम, इसका मीनिंग है इन दी समम बोनम, अब ये भी मैं नहीं जानता क्या होता है, वी कलेक्टिवली शुड रियलाइज, हम इकट्ठे होके महसूस कर सकते हैं, एंड स्ट्राइव फॉर, और हम संघर्ष कर सकते हैं, इफ इंडिया ट्रूली इंटेंट्स, अगर इंडिया वास्तव में, इंटेंट का मतलब इरादा रखता है, टू बी दी विश्व गुरु, अगर विश्व गुरु का आइडिया रखता है ना ये इंडिया, तो हम सब कोशिश करें तो ये विश्व गुरु बन सकता है, द राइटर इज ए रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ये जो लिखने वाले हैं ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं फ्रॉम अजमेर सिटी। तो दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, लेकिन सेंटेंसेस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा है,
ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर हम ये चीज समझ जाएं तो हम पूरा अखबार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट होता है मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ।